अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल एंड नॉन वर्बल, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है। आज मैं आपको क्लैरिटी प्रोवाइड कर दूंगा इसमें, तो कभी भी आप लाइफ में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दोस्तों वर्बल और नॉन वर्बल ये दो प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इस वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत ओरल और रिटन दोनों आते हैं। ये आप याद से इसको ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। इट इंक्लूड्स बोथ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। मतलब वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपके कितने आगे, दो कम्युनिकेशन, और दूसरा हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो हमारा सेपरेट हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं होता क्या है। तो सबसे पहला ओरल कम्युनिकेशन होता है। ओरल कम्युनिकेशन जिससे हम बात करके कम्युनिकेट करते हैं उसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ, राइट, ओरल कम्युनिकेशन हो गया। मैं टेलीफोन के माध्यम से कुछ समझा रहा हूँ, ओरल कम्युनिकेशन हो गया। मैं टीवी के माध्यम से समझा रहा हूँ, ओरल कम्युनिकेशन हो गया। यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा भी, आप यहाँ भी देख सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन थ्रू माउथ, मतलब मुंह से बोलना, दैट इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल कन्वर्सिंग विद ईच अदर, इट इज़ अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। दोस्तों इसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। और साथ साथ में आप यहाँ भी देखिएगा कि जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है ये भी हमारा क्या हो गया, ओरल कम्युनिकेशन। स्पीचेस, हम किसी को भाषण देते हैं, जो आपने देखा होगा प्रतियोगिताएं होती हैं या स्टेज पे हम भाषण किसी को देते हैं, ये भी जो कम्युनिकेशन होता है ओरल कहलाता है। प्रेजेंटेशन, जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंटेशन, ये भी ओरल कम्युनिकेशन होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ओरल कम्युनिकेशन क्या बोलता है, जिसमें हम बात करके समझा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। दूसरा तो रिटर्न, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स है कि रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है। लिखकर कोई चीज़ समझा जाए, रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। लिखकर क्या करेंगे, जैसे हम चिट्ठी भेज रहे हैं आपको, रिटर्न कम्युनिकेशन। ईमेल कर रहे हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड रिटर्न कम्युनिकेशन। जैसे मैसेज किया, मेल्स किया, लेटर लिखे, ये सभी चीज़ क्या होती है, रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। जो भी आप लिखकर बातें करते हो, लिखकर सूचना किसी को देते हो, रिटर्न कम्युनिकेशन। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। ओरल कम्युनिकेशन, जो आप मुंह से बोलकर किसी को समझाओगे, ओरल हो गया, और जो लिखकर बोलोगे वो रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं, एक पॉइंट हमारा कवर हुआ है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर दो थे, ये अपना ओरल और रिटन। अब हम दूसरे कम्युनिकेशन की बात करेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है डियर्स, जिसको हम बोलकर नहीं करते हैं, जिसको हम बोलकर नहीं करते हैं। अब आपको बोल के कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो कैसे करोगे, अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है इट इज़ ए कम्युनिकेशन ऑफ फीलिंग्स, आपकी भावनाओं का कम्युनिकेशन, इमोशंस, एटीट्यूड्स, थॉट्स, बॉडी मूवमेंट, जेस्चर, आई कॉन्टैक्ट। जब इसके माध्यम से किसी को हम सूचना देते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप कहोगे ऐसा भी होता है। एग्जाम्पल, मैं आपके सामने खड़ा हो गया ऐसे करके, और मान लीजिए मैं इशारे कर रहा हूँ इस तरह का, तो मतलब कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बोला नहीं, ये भी कम्युनिकेशन होता है। मैं कोट पैंट टाई पहनकर अगर सीधा खड़ा हो जाता हूँ आपके सामने, तो भी आप क्या समझेंगे कि एक व्यक्ति है, लेकिन उसने बोला तो नहीं। तो आप अपने मन से क्या अंडरस्टैंडिंग करते हो कि जब आप एक व्यक्ति कोट पैंट टाई लगा के आपके सामने खड़ा होता है कि ये कोई ऑफिशियल व्यक्ति है, राइट। एक व्यक्ति सो रहा है, आपसे तो कुछ नहीं बोला, एक व्यक्ति सो रहा है, फिर भी वो कम्युनिकेट कर रहा है, वो बातें कर रहा है। अब क्या बता रहा है वो, भाई मैं सो रहा हूँ। एक सोता हुआ व्यक्ति भी कम्युनिकेट करता है कि मैं सो रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करिए। तो समझ गए होंगे कि जो भी कम्युनिकेशन हम बिना मुंह से बोल कर करते हैं, एग्जाम्पल के इशारे करते हैं, हम किसी को आई ब्लिंक करते हैं, आई आंखें ऐसे करते हैं, तो हम इससे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी को। हम हाथों को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अपना एक्सप्रेशन कर रहे हैं हाथों से। आपका पोस्चर जेस्चर, ऐसे खड़े हो गए आप, ऐसे खड़े हो गए आप, ऐसे खड़े हो गए आप, तो ये भी एक तरह से कम्युनिकेशन ही हो रहा है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति डम होते हैं, गूंगे होते हैं और गूंगे बहरे होते हैं, तो वहाँ पर भी हम कम्युनिकेशन करते हैं कैसे, इशारों के माध्यम से। ऐसे करेंगे और हमारी बात ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो जो भी इशारों के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है, आपके जेस्चर पोस्चर के माध्यम से जो कम्युनिकेशन होता है, वो सभी पूरा का पूरा कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है।
इसमें और डिटेल हम देखते हैं, आपकी जानकारी और अच्छी बढ़ जाएगी। प्लीज़ नेक्स्ट कीजिए। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आपको डेप्थ में जानकारी चाहिए तो मैं उसके लिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला हम बात करते हैं काइनेसिक्स। ये क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर एंड जेस्चर। हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ तो मैंने आपसे बोला तो नहीं, लेकिन मैं ऐसा हूँ, तो आपने क्या देखा कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ, स्माइल कर रहा हूँ, तो मेरे को खुशी हो रही है। तो देखो, मैंने आपसे बोला नहीं कि मुझे खुशी हो रही है, लेकिन मैं ऐसे खड़ा हो गया, तो आप क्या समझेंगे कि सामने वाले व्यक्ति को खुशी हो रही है इसलिए मुस्कुरा रहा है। हो गया कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली। अब आप क्या समझेंगे कि इसको गुस्सा आ रही है। दैट इज कॉल्ड फेशियल कम्युनिकेशन, मतलब फेशियल चेहरे के माध्यम से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा अच्छी तरह। अब हम बात करेंगे अगला पॉइंट, ओक्यूलेसिक्स। ये क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ आई कॉन्टैक्ट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी क्या होता है कि दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति से बात करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसे देखते हैं और पहली नज़र में हमें ये डिसाइड करना होता है, या डिसाइड कर ही लेते हैं हम ये तो, कि भाई ये व्यक्ति से हम इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, इससे हमें बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये होता है पहली बार जब हम किसी को देखते हैं, अच्छा व्यक्ति लगता है तो बात करते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो दोस्तों, बिजनेस में आपको अपनी जो ड्रेस है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी को इतना मेंटेन करके रखना है कि पहली नज़र में जब हम किसी व्यक्ति से बात करें तो व्यक्ति सोचे कि नहीं यार, व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, इससे हमें बात करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब आप अच्छे दिखोगे ही नहीं तो कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा, और जब आपसे कोई बात ही करना नहीं पसंद करेगा तो बिज़नेस तो बहुत दूर की बात रही। कोई आपके साथ बिजनेस क्यों करना चाहेगा बताइए? क्योंकि आपका जो कहना चाहिए ड्रेसिंग सेंस है वही ख़राब है, आप अच्छे दिखते नहीं हो। यहाँ पे गोरे काले का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप पर्सनालिटी को मेंटेन नहीं कर रहे हो, वो चीज़ है। तो दैट इज़ कॉल्ड आई कॉन्टैक्ट का रोल। अब हम बात करते हैं हैप्टिक्स। अब ये क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ टचिंग। अब क्या होता है दोस्तों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि जब हम थाईलैंड में किसी व्यक्ति के, मान लीजिए, हेड को अगर हम टच कर दें तो ऐसा रूड माना जाता है। और ऐसे हिंदुस्तान की अगर हम बातें करें कि इंडिया में जब हम अपने से बड़े व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखें तो भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर हम अपने छोटे से छोटा, हमारा कोई जूनियर है, उसके कंधे पे हाथ भी रख दें तो चल जाता है, और कैसे हो आप, हाउ आर यू, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लेकिन जब बड़े पे आप हाथ रखेंगे, मान लीजिए आप अपने पिताजी के कंधे पे हाथ रख के बोलें पापा कैसे हैं आप, तो ठीक नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पापा अगर आपके कंधे पे हाथ रखें बेटा ठीक हो, तो ये अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉक्सिमिक्स। ये क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ मेजरेबल डिस्टेंस। दोस्तों, अजनबी व्यक्ति से हम बात करते हैं या कोई क्लोज रिलेशन वाला व्यक्ति से हम बातें करते हैं तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हमें कितनी दूर उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जिसमें ये लिखा हुआ 18 इंचेस से 4 फीट तक। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रैक्टिकल, कि जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं ऑफिशियल में, तो दोस्तों कम से कम हमें 1 एंड डिस्टेंस तो रखना चाहिए बीच में। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और सामने वाला व्यक्ति वहाँ खड़ा हो, तो 1 एंड डिस्टेंस। अब आपको होगा ऐसा क्यों? वो इसलिए कि आपके मुंह की दुर्गंध, जब आप बातें करते हो, आपके मुंह की स्मेल, मान लीजिए आप प्याज खा के आए हो, लहसुन खा के आए हो, और आपके मुंह की बदबू सामने वाले व्यक्ति तक पहुँच गई तो आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। तो जब हम बात करते हैं तो एक ऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए बीच में, तब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं। आप अपने फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड है तो उससे तो बिल्कुल हाथ में, उसके गर्दन में हाथ या बगल में हाथ डाल के हम खड़े होकर बात कर लेते हैं, लेकिन जैसे ऑफिशियल बात करना है तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखना ही पड़ेगा। यही एक प्रोफेशनल व्यक्ति की पहचान होती है। प्लीज नेक्स्ट। चलिए अब हम अगली स्लाइड देखते हैं। पैरालिंग्विस्टिक्स क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ वेरिएशन इन पिच, स्पीड, वॉल्यूम एंड पॉजेस टू कन्वे मीनिंग। अब होता क्या है कि जब हमको स्पीच देना है या कोई भाषण देना है, किसी को हम कुछ समझा रहे हैं, तो दोस्तों कभी कभी हमारी जो भाषा होती है, हमारी जो आवाज़ है, कभी तेज़ करना पड़ता है, कभी बिल्कुल धीरे करना पड़ता है। इससे होता क्या है? कभी स्टॉप करना पड़ता है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होता है कि जब हम ऑडियंस, जैसे आप मान लीजिए 100-200 लोगों को स्पीच दे रहे हो, भाषण समझा रहे हो, कुछ प्रेजेंटेशन ही दे रहे हो, और एक ही भाषा में, एक ही आवाज़ में, एक ही स्पीड में हम बोलते रहेंगे तो सामने वाले व्यक्ति बोर हो जाते हैं। तो कभी कभी हमें स्पीड कम करना पड़ता है,
कभी कभी आवाज़ कम करना पड़ता है, कहीं कहीं हमें रुकना पड़ता है, कहीं कहीं तेज़ होना पड़ता है, जिससे लोगों का अट्रैक्शन हमारी तरफ बना रहे। ये होता है हमारा पैरालिंग्विस्टिक्स। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट, फिजिकल अपीयरेंस। दोस्तों इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप किसी मीटिंग में जा रहे हो और आप सुंदर नहीं दिखते हो। सुंदर का मतलब क्या है कि आपने अपने बालों को नहीं मतलब हेयर स्टाइल को सेट नहीं किया है, कंघी नहीं करके आए हो, आप कॉम नहीं किया बालों को, आपने हाथ पैरों पे तेल नहीं लगाया, मुंह पे क्रीम नहीं लगाया, राइट, दांतों में कोलगेट नहीं किया, और कपड़े जो पहने उस पर प्रेस नहीं हो रहा, आयरन नहीं हो रहा है, तो दोस्तों ये नेगेटिव इंप्रेशन झलकता है आपका। तो ये आपको मेंटेन अपना करके रखना है, तब आप जिस जगह जाओगे वहाँ बढ़िया लगोगे। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन आपके साथ जरूर होगा। अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं। अब हमारा जो पहला टॉपिक है एंड होने वाला है। चलिए, इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों क्या है, किसी भी कंपनी की सफलता, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सफलता है, सक्सेस, इट्स 100% डिपेंड्स ऑन कम्युनिकेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक कम्युनिकेशन पूरा प्रॉपर नहीं होगा वो सफल हो ही नहीं सकती है दोस्तों। प्लीज़ नेक्स्ट। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको इसके अलावा कम्युनिकेशन से रिलेटेड BBA MBA के नोट्स सभी आपको 1 by 1 वीडियो के माध्यम से ट्रेन करूंगा। आपने ये वीडियो देखा, आगे के कम्युनिकेशन वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो नंबर 1 2 3 ऐसे करके आप देखते रहिएगा। प्लेलिस्ट में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।